वो यारो कंजूस वाले चुटकुले जोक सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। संता को उसके दोस्त ने अपने घर खाने को बुलाया। निर्धारित समय पर जब संता दोस्त के घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और एक कागज चिपका हुआ है जिस पर लिखा था, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। संता ने फौरन होशियारी दिखाते हुए उस लाइन के नीचे लिखा, मैं तो आया ही नहीं था। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया था जो मेले का चक्कर लगाने के 100 रुपए लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था पर संता बहुत कंजूस था। बोला, यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहा जा रहा था, समझा कर 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त से मान ली। पायलट ने उन्हें पिछले सीट पर बैठाया और उड़ा गया। आसमान में पायलट ने खूब कलाबाजी की ताकि उन दोनों की आवाज निकलवा सके, पर पीछे की सीट से कोई आवाज नहीं। आखिर जब वे नीचे उतरे तब पायलट वाला ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो। यह बताओ, मैंने इतनी कलाबाजी की, तुम्हें डर नहीं लगा? ना तुम चीखे न चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई थी जब बंता नीचे गिरा। जब तुम समझते हो यार, 100 रुपये तो 100 रुपये ही होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? डाकू ने सेठ को धमकाते हुए कहा, बोल, चमड़ी देगा या दमड़ी? सेठ बोला, भैया चमड़ी ही ले लो, दमड़ी आखिर बुढ़ापे में काम आएगी। कंजूस का 1 रुपया छत से नीचे गिर गया। कंजूस नीचे पहुंचा तो 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? कंजूस रुपये से पहले नीचे पहुंच गया था। कौन कितना बड़ा कंजूस है, इस बात को लेकर संता और बंता में बहस हो रही थी। संता, मैं इतना कंजूस हूँ कि अपने हनीमून के लिए अकेला ही चला गया और आधे पैसे बचाए। बंता, ये तो कोई कंजूस नहीं हुई। मेरी सुन, मैंने हनीमून के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया, पूरे पैसे बचाए। एक कंजूस आदमी जब मरने लगा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने हमेशा लोगों को यह कहते सुना है कि मरने के बाद आदमी के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं इस धारणा को गलत साबित कर दूंगा। मेरे पास कुल 3 लाख रुपए हैं। मैं तुम तीनों को एक एक लिफाफा दूंगा जिनमें से हर एक में 1-1 लाख रुपए होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे दफनाने समय तुम लोग यह रुपए मेरी कब्र में डाल दो। जब वह आदमी मर गया तो वादे के मुताबिक तीनों बेटों ने उसकी कब्र में अपने लिफाफे डाल दिए। घर लौटते समय बड़ा बेटा गंभीर स्वर में बोला, भाई मुझे बड़ी आत्मलानी हो रही है। मुझे बैंक का कर्ज लौटाना था, इसलिए मैंने लिफाफे से 25,000 निकाल लिए। मझला बेटा भी आंखों में आंसू भर कर बोला, मैंने भी नया घर खरीदा है, उसके लिए 50,000 की जरूरत है, सो मैंने लिफाफे से केवल 70,000 रुपए ही डाले हैं। उन दोनों की बात सुनकर छोटा बेटा तेज में आकर बोला, शर्म आनी चाहिए, आप लोग पिताजी की अंतिम इच्छा का भी पालन नहीं कर सके। मैंने तो 1 पैसा भी बेईमानी नहीं की, पूरे 1 लाख का चेक लिफाफे में डाल कर आया हूँ।